मूव करते हैं। देखो, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखो क्वेश्चन में जो जो चीज हमें गिवन है ना, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा? यस। ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। क्या बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और लेक में एक्सेलरेट कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपको गिवन है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि पता नहीं चलता जो गिवन वैल्यू है वो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए आप यूनिट्स पे ध्यान देना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का है, तो वो एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई गिवन वैल्यू पता ना चले ना कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, तो क्या करोगे? यूनिट से पहचानोगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसमें रहेगा? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में तो वैसे नहीं रहता है, लेकिन मीटर किलोमीटर में रहेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी स्पीड के बारे में बोलेगा तो मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा, और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के बारे में गिवन होगा तो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में गिवन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब कितना टाइम तक ये एक्सेलरेट कर रहा है इसी एक्सेलरेशन से, वो हमें गिवन है, दैट इज 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? अब ये बोट जब एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके 8 सेकेंड तक जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके, तो वो कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा इस टाइम में, दैट इज 8 सेकेंड में, ये आपको पूछ रहा है। यानी कि आपको एस का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग तीनों इक्वेशन मोशंस का लिखते हैं। क्या है हमारा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों फॉर्मूला है। अब ये बताओ, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपको गिवन है। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एस कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो एस निकलेगा? देखो, जो चीज हमें निकालना है वो तो एटलीस्ट इक्वेशन में होना चाहिए ना। तो एस इसमें है और एस इसमें है, तो क्या इस इक्वेशन से आंसर आएगा? ऑब्वियसली नहीं यार। अब देखो, जो इक्वेशन से हमें आंसर लाना है उस इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल चीज होना चाहिए, यानी कि एक ही चीज हमें अननोन होना चाहिए। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज उस इक्वेशन में है ना, सब हमें पता होना चाहिए, तभी उस इक्वेशन से आंसर आएगा। बोलने का मतलब यह है कि जैसे मान लो इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो एक ऐसा होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी जो हमें निकालना है। बाकी एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब हमें पता होना चाहिए, तभी उस इक्वेशन से आंसर आएगा। क्या इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा? बताओ। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है, तो इस इक्वेशन से नहीं आएगा आंसर। बचा ये इक्वेशन। चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बात बताना, क्या हमें टाइम गिवन है? यस। क्या हमें एक्सेलरेशन गिवन है? यस। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है? यस। यानी कि इस फॉर्मूला से हमारा आंसर आ जाएगा। अब u इंटू टी करते हैं। u का वैल्यू हमें 0 पता है, तो टाइम को इंटू करोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या? हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 3 इंटू टाइम कितना है? 8। 8 इंटू 8 करोगे तो 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 इंटू 8, दैट इज 96 मीटर। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि एक बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, और जितने भी ड्रॉप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सब में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एकदम धीरे से बॉल को लोग रिलीज कर रहे हैं, धीरे से रिलीज कर रहे हैं, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो बोला जाएगा क्वेश्चन में कि ए बॉल इज रिलीज्ड, समथिंग इज ड्रॉप्ड, ये सारे क्वेश्चंस में ना इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0। अब कितना बोल रहा है, कितना हाइट से ड्रॉप किया है? 20 मीटर, यानी कि ये जो हाइट गिवन है आपको, ये 20 मीटर है। ठीक है, तो हाइट हमें पता चल गया। अब बताओ, हाइट अगर बता रहा है तो यानी कि डिस्टेंस बता रहा है। अगर यहाँ पर बॉल है और इस जगह पे ग्राउंड है, तो ये हाइट बता रहा है, यानी कि आपको डिस्टेंस बता रहा है इनडायरेक्टली वो। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया 20 मीटर। अब बोल रहा है कि इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब पता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होता है ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस होता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केसेस में ही हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकते हैं। ठीक है ना। If velocity increases uniformly at a rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ, क्या ये वेलोसिटी आपको गिवन है?
बिल्कुल भी नहीं, यूनिट से पहचानो। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि ये एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी कि जब हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो जस्ट ग्राउंड में हिट करने से पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। जस्ट हिट करेगा उससे पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। v इज इक्वल टू वॉट, और आपको टाइम भी नहीं गिवन है, टाइम भी आपको पूछ रहा है कि जब हम लोग ड्रॉप करेंगे इस हाइट से, दैट इज 20 मीटर से, तो किस टाइम पे जाके वो हिट करेगा, यानी कि आपको टाइम भी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम लोग किस इक्वेशन में हमारा फिट बैठेगा। तीनों इक्वेशंस को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तीन इक्वेशन है हमारा। देखो क्या गिवन है, u, s और a, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या इस इक्वेशन में है, नहीं, तो इस इक्वेशन से तो नहीं आंसर आएगा। फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, अब इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन में पुट करना होगा हमें। अब देखो इस इक्वेशन में टाइम हमें नहीं पता, टाइम तो निकालना है, तो टाइम नहीं पता, तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल चीजें से तो कभी भी आंसर नहीं आता है, यानी कि इसी इक्वेशन से हमारा फाइनल वेलोसिटी आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो यहीं पे काट दिए v इज इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर अगर इधर जाता है, इक्वल टू के इधर जाता है तो रूट में जाता है ना, पता है ये चीज, रूट में चला जाता है वो वैल्यू। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता है दैट इज 10, s हमें पता है 20। इसको सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 400 कितना होता है 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया। अब टाइम निकालना है, तो टाइम किससे आएगा बताओ, टाइम तो ये दोनों इक्वेशन में, तो आप इससे भी निकालो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। तो चलो हम लोग सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला से निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हमें पता है, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 10 है, इनटू टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को t लिखते हैं, वही तो निकाल रहे हैं ना। तो वेलोसिटी कितना है 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, तो t को निकालेंगे तो कैसे आएगा, 20 से डिवाइड करना होगा ना, अगर मल्टीप्लाई में है 10 तो उसको अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, पता नहीं ये सारे बेसिक्स रूल। तो टाइम आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, क्लियर है। अब देखो मान लो हम लोग इक्वेशन सेकेंड से निकालते हैं टाइम, तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं, सिंपल बस पुट करो, s हमें पता है 20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें 10 पता है, और टाइम तो हमें निकालना है, यही तो निकाला है ना, 2 5 जा 10, अब 20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है अगर तो इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t का वैल्यू अगर निकालोगे तो स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कि 2। तो देखो दोनों से क्या टाइम का वैल्यू सेम आया, तो किसी भी इक्वेशन से आपका आंसर आ सकता है, बस कोशिश करना कि सिंपलेस्ट इक्वेशन को पुट करके आंसर लाएं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पे एक बॉल को हम लोग जेंटली ड्रॉप कर रहे थे इस हाइट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक केस और आता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ना, यानी कि कोई भी बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन है तो वेलोसिटी ऊपर साइड होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे के डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे के डायरेक्शन में होता है। इसका रीजन हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो वर्टिकल मोशंस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा 10 रहता है और उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, चाहे बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो चाहे बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे के साइड होता है। और हम आपको बताए थे कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं ना, तब एक्सेलरेशन का वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तब। लेकिन हम लोग इस केस में क्या देखें कि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन नीचे के साइड ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन नीचे के साइड है और दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, इसमें बताना है कि कौन से सिचुएशंस इसमें पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आपको एग्जांपल्स भी बताना है इसमें। सबसे पहला, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है? बताओ, पॉसिबल है? कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बट उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है, यानी कि एक हाइट तक वो जाएगा, उसके बाद वहां पे रुकने के बाद वो नीचे के साइड आने लगेगा। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी बॉल को फेंकते हैं तो एकदम चल जाता है बहुत ऊपर, यूनिवर्स में चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। किसी हाइट को अटेन करता है, उसके बाद वापस वो नीचे आने लगता है, पता है हमें। तो देखो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, यानी कि जितना हाइट उसको अटेन करना चाहिए वो उतना हाइट को जब वो अटेन कर लेगा, तब उस समय पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो होगा। ऐसे नोटिस करना, जब किसी को फेंकते हो ऊपर के साइड तो एक हाइट अटेन करता है और उस हाइट पे वेलोसिटी जाके जीरो हो जाता है। जहां पर जीरो हुआ उसके बाद वो अपना डायरेक्शन को चेंज करके वो नीचे के साइड आने लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन 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 क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा? नहीं। वर्टिकल मोशंस के केस में हम लोग कभी भी एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो ले ही नहीं सकते। एक्सेलरेशन हमेशा एग्जैक्टली 9.8 होता है, या फिर हम लोग उसको 10 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है? नीचे के साइड। तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है नीचे का साइड, और वैल्यू भी कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये केस पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे तो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये केस पॉसिबल है। तो फर्स्ट में लिख लेना ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल क्या हो गया? ये when object is basically thrown upward, then at maximum height its velocity become zero, but at that point acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an object moving with acceleration but uniform speed, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है लेकिन उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, क्या ये पॉसिबल है? बताओ। यस, ये पॉसिबल है। क्यों? देखो, हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट था? यस था। लेकिन क्या हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था? किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा था ना, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग गोल 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 घुमा रहे थे। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जहां पे चेंज होगा वहां पे एक्सेलरेशन तो होएगा ही। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होना ये पॉसिबल है। एक्सेलरेशन क्यों होता है? एक्सेलरेशन क्यों आता है बताओ तो? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी में चेंज होने के कारण आता है, और वेलोसिटी में चेंज देखो यहाँ पे आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज उसके मैग्नीट्यूड के कारण नहीं आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज होने के कारण आ रहा है। हर एक पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा वेलोसिटी का, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यानी कि टेंजेंट के अराउंड, एक सर्कल के टेंजेंट के अराउंड वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ये हमें पता है, पढ़े थे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। तो देखो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग लेट सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए, 10 मीटर पर सेकंड लिए हैं, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होने के कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और याद रखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अगर दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आप एक प्रकार का ही पढ़ो। यहाँ पे एक्सेलरेशन बेसिकली जो सेंटर की तरफ होता है ना, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो सेंटर की तरफ है, इस पॉइंट पे देखें तो सेंटर की तरफ है, इस पॉइंट पे देखें सेंटर की तरफ है। हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, सर्कल के टेंजेंट की तरफ, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, तो ये चीज तो पॉसिबल हो गया, हम बता दिए। अब ये देखो, इसके लिए ही हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किए हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर सर्कुलर मोशन में देखे तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है?
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन को तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोलते हैं ना। अगर इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अगर इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन? यस, तो ये केस भी हमारा पॉसिबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और उस सर्कुलर पाथ का आपको रेडियस गिवन है दैट इज 42250। अब बोल रहे हैं कि एक कंप्लीट जो बेसिकली एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में टाइम लग रहा है इसको 24 आवर्स। तो बोल रहा है इसका स्पीड कैलकुलेट करो, किस स्पीड से ये घूम रहा होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, पता है हमें। यस, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बताओ। देखो, जब एक रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस के बराबर, ये हमें पता है, डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, तो बस इससे सॉल्व करके निकाल लो। 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस तुम्हारा आ जाएगा 42250, ये किलोमीटर में है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम तुम्हारा 24 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका स्पीड का वैल्यू आएगा ना, वो बेसिकली किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी वैल्यूज हमने पुट किया है, रेडियस का वैल्यू हमने किलोमीटर में पुट किया, टाइम का वैल्यू हमने आवर में पुट किया, तो हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,